सोचिए, अगर आपको ये बताया जाए कि दिल्ली की सबसे मशहूर कुतुब मीनार असल में एक प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी है, तो आप क्या मानेंगे? क्या इसे सिर्फ इतिहासकारों का विवाद कहकर छोड़ देंगे, या फिर मानेंगे कि हिंदुस्तान के सनातन इतिहास को सच में दबाया गया है? क्योंकि सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं है, सवाल है हमारी पूरी पहचान का। कुतुब मीनार को कौन नहीं जानता? 72.5 मीटर ऊंची ये मीनार दिल्ली के मेहरौली में खड़ी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हजारों सैलानी रोज आते हैं, फोटो खींचते हैं और इसे बेतहाशा निहार कर लौट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मीनार नहीं है, बल्कि एक छुपी हुई सच्चाई का प्रतीक है। इतिहास की किताबें कहती हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण 1992 में शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू कराया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। मीनार से सटा है एक परिसर, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का परिसर। ये भारत की पहली मस्जिदों में गिनी जाती है, लेकिन इसके खंभों को देखकर अक्सर सवाल उठता है, क्या ये सच में मस्जिद के लिए बनाए गए थे या किसी और जगह से लाए गए? ब्रिटिश काल के जाने माने इतिहासकार अलेक्जेंडर कमिंगम ने लिखा था कि इस परिसर की मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। आज भी जब आप वहां खड़े होंगे तो आपको खंभों पर कमल, नटराज, गणेश जैसी नक्काशी दिखाई देगी। इतनी बारीक नक्काशी और जटिल कारीगरी जैसे आमतौर पर मंदिरों में होती है। मुसलमान शासकों के दौर में पुराने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाने की परंपरा का जिक्र कई बार मिलता है। तो क्या कुतुब मीनार परिसर भी उसी कहानी का हिस्सा है? कुछ लोग पूछते हैं कि अगर ऊपर की इमारत नहीं है तो नीचे की जमीन किसकी है? सिर्फ किताबों में नहीं, ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। 2022 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई। मांग थी कि कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की पुरातत्वीय जांच दोबारा हो और अगर मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो वहां पूजा की अनुमति दी जाए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने कोर्ट में जवाब दिया, ये एक संरक्षित स्मारक है, यहाँ पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या ये जवाब लोगों की जिज्ञासा खत्म कर सका? नहीं, बल्कि विवाद और गहराता गया। ASI की पुरानी रिपोर्ट्स खुद मानती हैं कि कुतुब परिसर की इमारतों में मंदिर की सामग्री इस्तेमाल हुई है। इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ पुराने स्ट्रक्चर का दोबारा उपयोग नहीं हो सकता, ये सीधा साधा मंदिरों के ध्वंस के सबूत हैं। आज भी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के कई खंभों पर देवी देवताओं की झलक साफ देखी जा सकती है, लेकिन इसे सिर्फ रीयूज कहकर टाल दिया जाता है। तो सवाल है कि क्या इतिहास को बचाने के लिए हम सच्चाई दबा रहे हैं? यह सच्चाई वाकई इतनी धुंधली है कि साफ दिखाई ही नहीं देती। जो लोग कुतुब मीनार घूमने जाते हैं उनमें से कई कहते हैं कि ये पत्थर कहीं और के लगते हैं। इतनी जटिल नक्काशी मस्जिद में कैसे होगी? मस्जिद के पास ही है आयरन पिलर जो 1600 साल पुराना है, जिसे गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस लोहे के खंभे में जंग न लगना आज तक रहस्य है। तो क्या सच में इस जगह पर मंदिर रहा होगा और कुतुब मीनार उसी परिसर का हिस्सा रही होगी? इतिहासकारों की राय बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि ये मिथ है, राजनीति है, कुतुब मीनार को मंदिर बताने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि इतिहास को दबाने की साजिश है। कुतुब मीनार और उसके आसपास के खंडहर मंदिरों के अवशेष ही हैं। तो सच क्या है? शायद सच्चाई बीच में ही कहीं अटकी है। इतिहास अक्सर विजेताओं की कलम से लिखा जाता है और पराजितों की कहानियां पत्थरों में छुप जाती हैं। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार है या फिर किसी प्राचीन मंदिर का दबा हुआ इतिहास? क्या वो खंभे, वो नक्काशी, वो आयरन पिलर सिर्फ संयोग है या फिर एक छुपे हुए सच के गवाह? शायद इतिहासकार कभी पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन इतना तय है कि कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे सवालों का आईना है। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है कि कुतुब मीनार के नीचे शिव मंदिर था या ये सिर्फ एक अफवाह है? अगले एपिसोड में द साइलेंस फाइल्स आपको दिखाएगा एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से लोगों को हैरान कर रहा है। कहते हैं गोवर्धन पर्वत ना घटता है ना बढ़ता है, हजारों साल से जैसा है वैसा ही है। क्या सचमुच ये वही पर्वत है जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक राज जो आस्था और विज्ञान को आमने सामने खड़ा कर देता है? गोवर्धन पर्वत, सच्चाई या चमत्कार? अगले एपिसोड में खुलासा होगा सिर्फ द साइलेंस फाइल्स पर। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गई, दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर। हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड कहानी
वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।